खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आ रहे हैं और जब यहाँ पर पहुँचे तो एक भावुक करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि ऐसा नहीं फील होया कि भाई किसी आंदोलन में आए हैं या नहीं आए हैं, जैसे गुरु दरबार में नहीं आए करें उस तरह का माहौल पैदा होया कि भाई किस तरह का सेवा चल रही है, हर जगह लंगर चल रहे हैं और एक दिल ने टच करने वाला जो नज़ारा है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे बहुत सारे अपने भाई हैं, किसान हैं, उनसे बात करें। पहली बात तो इन्हीं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो कैसा फील हो रहा है जी? बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। मैं तो लगा जी नानक जी के दरबार में आ गए हैं। ठीक ठीक है। वो जो ना CRP जो BSF लगाई है हाँ। मोदी साहब ने पार से, हाँ। वो पार वाला मीडिया को कह देना जहाँ से पराठे बनते हैं, अगर शाकलो गुरु का लंगर है यार, कोई बात नहीं। तो भाई गुरु का लंगर है तो ये बात आप देख भी रहे हो कि गुरु का वास्तव में लंगर है, और आने के बाद में यहाँ पर नहीं लगा कि भाई कुछ देसी घी के जी, देसी क्यों के? अच्छा जी। तो उन भाइयों से भी बात कर लिया, इस साइड को थोड़ा सा, इस साइड को। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल भाई। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता कि हरियाणा वाले भाई कितना कोऑपरेट करने हैं? बहुत ज़्यादा ही अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ये अफवाह फैला रहे ने जेडी दूसरी मीडिया है कि हरियाणा वाले कोऑपरेट कम कर रहे ने। हाँ जी। नहीं ये तो झूठी बात कर रहे हैं। झूठी गल्ला कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪ। अच्छा अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ, माता बहने बहुत आ रही ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਆਣੇਗਾ हाँ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ, पुल हाँ मेट्रो वाले पुल ਦੇ ਥੱਲੇ देखो जाके कितने माता बैठे रहने आ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और एक और है ना, इसका ऊपर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जो माता बहनों का बारे में कंगना रनावत का आपने सुना होगा कि उसने, उन भाइयों से बात करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन भाइयों से बात करेंगे आप। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि माताओं का बारे में कंगना रनावत ने कहा था कि ये जेडी माताएं आई हैं ये 100 रुपये में आई हैं। हाँ जी। तो इस तरह की जो घटिया बात की थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, कंगना रनौत बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ हाँ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। हाँ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗੀ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਲੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਰਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ। धन्यवाद जी। तो इस नौजवान से भी बात कर लें एक बार। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल। उम्र कितनी है तेरी? उम्र मेरी 23 है। 23 उम्र में आप देखो ये बंदा अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपनी किसानी को बचाने के लिए अपने माँ बाप के साथ में खड़ा है। तो इस टाइम पे भी आप देख सको ये अपना भविष्य है सिर्फ किसानी में देख रहा है। लोग सोचते हैं कि भाई इस उम्र में आदमी नौकरी पर लगाएगा, इस तरह के आंदोलन में नहीं आना चाहिए, केस दायर हो उसका है, लेकिन इस बंदा का मन में इस तरह की कोई बात नहीं है। भाई जी, तो आपका मन में कभी ये नहीं आएगी कि भाई आपके ऊपर केस दायर हो जाएगा कि आपके ऊपर इस तरह की आंदोलन में शामिल होने के बाद में? किसानी के लिए हम लोग को जो करना पड़े हम लोग वो करेंगे। किसी तरह भी सरकार हम लोग पर केस डाले, जेल में डाले, हम लोग को किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो बड़े बाबियां से भी बात कर लें एक बार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो मोदी कह रहा है कि ये जड़ा आंदोलन है ये किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रेरित है। नहीं, कोई प्रेरित नहीं जी। किसान पढ़े लिखे है, समझते आपकी बात को। जो ये कह रहे हैं भी कानून अच्छे है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। यूपी बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾੜਾ ਇਹਨੇ ਭਰਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ
ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। बाबा जी ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। तो मैं सब तो पहले आपसे पूछना चाहता है कि ਇੱਥੇ ਆने के बाद में आपने हरियाणा ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? बहुत बहुत मुबारक हो हरियाणा की पब्लिक को, पॉपुलेशन को, जिन्होंने हमारी इतनी रिस्पेक्ट इज्जत किया। हम इसको कभी कभी दोबारा इसको बताने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो भाई से भी बात बहुत आगे चली गई। जो भाई बन गया वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है ये भाई ये इतना थोड़ा है, क्योंकि कहीं ज़रूरत नहीं होती कि बोलने की सरकार के आगे। सरकार का दबाव ऐसे होता है। इन लोगों के ऊपर जो मार पड़ी है तकरीबन 2 साल पहला, इनके बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, खासकर जाट भाइयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस बने। इनको बहुत मारा पीटा गया हमारे के साइड में। तो इनों के तब पहले ही अंदरें हैं जो वो बलूंदरी हुई हैं, वो तो सेक से जल रही हैं, ठीक है। रहता खूता ये दूसरा इनके ऊपर थोप दिया। जो आर्डिनेंस है वो बिजली है 2020 और एक डाल दिया। मोदी साहब ने अपने मन की बात बताता है कि पराली को आग लगाने वाले को हम 1 करोड़ रुपया जुर्माना करेंगे और 5 साल की सज़ा। ओ मोदी, उसके पास तो जिस आदमी के पास है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहाँ से लेगा? देगा तेरे को, है ना। अगर कोई गुआंढ वाला, साथ वाला कोई बच्चा अनजाने में पराली को आग लगा देता है तो उसको 1 करोड़ रुपया कहाँ से देगा? बच्चे ने गलती कर दिया, उसने आग लगा दिया, उसको पता नहीं है, किसी की दूसरे के खेत में चली गई, तो वो केस तो उसी पर बनेगा ना। ये आपने कहाँ से पैदा किया यार, मुझे समझ नहीं आती। ये इसमें मोदी साहब आप प्रधानमंत्री हैं, मैं तो समझा तू बहुत बड़ा मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। क्योंकि तेरी तो किसी आम गरीबों के साथ आपका रिश्ता ही नहीं है कोई। पहले आपने बैंक लूट लिया, पता है PNB बैंक का तो आपने सत्यानाश कर दिया। उसके बाद आपने नोटबंदी करके लोगों को बंद कर दिया। तो बाबा जी एक बात और है नहीं, वो कह रहे हैं कि पराली को आग, पहली बात तो किसान पराली को क्यों आग लगाओगे? उसकी 2500 रुपये किला की पराली बिकती है, उसे अवशेष बोलते हैं जो नीचे फानने बच जाए फानने, लेकिन वो पराली को बदनाम कर रहे हैं। पराली उसके लिए उसने सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए ताकि उसको हैंडल कर सके, इस तरह की वो करनी चाहिए ना उसने। तो पराली का नाम लेकर किसानों को बदनाम करे जाने लग रहे हैं। पराली का है, अगर जिम्मेदार उसको कहाँ सांभेगा? तूड़ी है वो तो डंगरों के काम आ जाती है, ये किसी काम ही नहीं आती, इसको जिम्मेदार कहाँ संभालेगा? भाई जिम्मेदार के पास इतना वो नहीं है सोर्सेस कि इतनी पराली को वो सांभ ले। क्या जो उसका जो दाना निकलता है, जिसको धान चूना बोलते हैं, वो क्या जिम्मेदार केला खाता है? वो सारे मुल्क को सप्लाई होता है, फॉरेन को भी सप्लाई होता है। सो इस करके मैं इसके बारे में कि ये जो है आपने गंदलपने के जितने भी ऑर्डिनेंस किए हैं इसको वापस। मैं तो और भी चाहता हूँ कि मोदी साहब ये तो बताओ कि आपने जो 15-15 लाख रुपया बोला था हम डालेंगे आपके खातों में, किसके खाते में गया है? इसमें आपकी सरकार की विनीति नहीं है, बाकी पंजाब सरकार है तो पंजाब सरकार ही, पैसा तो सरकार का है। और वो जाके सरकार के पास जाएगा तो मुझे भी कोई ना कोई रिलीफ मिलेगी। ओए बेटी, आपने जो हमारी हैगी है आप काटते हैं अपनी वो टैक्स काटते हैं, उसका 40-45 हज़ार करोड़ रुपया बनता है, उसका आपने एक पैसा भी नहीं दिया। 1000 करोड़ रुपया एक और टैक्स है उसका बनता है, वो सरकार रो रही है, आम पब्लिक भी रो रही है। पर तू इतना यार क्यों दुश्मन बने पंजाब के लोगों का या हरियाणे के वीरां दा, है ना? तो तू फिर तेरा इरादा भी मैं चैन ना भेजूँगा, किसी को दुख देने वाला प्रधानमंत्री नहीं। तेरी तो असी
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਵੇਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜੁਬਲੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੁਬਲਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਸ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। हाँ सत श्री अकाल जी। तो जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, कुछ आपसी भाईचारे को ख़राब करने के लिए कुछ स्वार्थी तत्व हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, वो बीच में आ रहे हों, तो उनको जवाब देने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ਉਹਨਾਂ का तो हम सारे वर्करों को कह रखे भी उसका ध्यान रखना है, उन्हों को पकड़ लेना जो ऐसे करेंगे। उन्हों का नहीं पूरा ध्यान है हमारे आपका इन्हों का वर्करों का। जो बात है पराली वाली, ये किसान के दोष दे रहे हैं भी तुसी पराली नहीं समझ मचाउनी, ते इसका प्रबंध कोई नहीं किया। लस्सी दे गए हरियाणा ते हम किसानों का कमाया अनाज कणक और झोना पंजाब में सड़न लग रहा है, स्टोरों में पिया। और एक साइड 30 करोड़ लोग बिना रोटी के सोते हैं भारत के। एक दिन खा लिया और एक दिन नहीं मिली, और ये उन्होंने सफलाई भी नहीं कर सकते। इन्हों सज़ा तो इन्हों देनी चाहिए है जी, इनको सज़ा देनी चाहिए। ये बहुत घटिया सरकार है। अच्छा 80% लोग असी, ये 20% है जो हमारे साथ। फिर 20% भी अपना 80% ने दबा कर रखना हाँ चाहते। एक बात सुनना, 80% जो असी सारी की सारी पुट्ठे काम करके फौज बार्डर ते ला रखी है। काले कानून बना कर और किसान को धरने के बैठन मजबूर कर दिया। जो फोर्स रहेगी उनको लाठियाँ फड़ा दिया और राफला फड़ा दिया हमारे साथ लड़ने वास्ते। तो जो हमको अतवादी कहते हैं, हम अतवादी नहीं, हम किसान हाँ, अनाज पैदा करने वाले। अतवादी तो हैं इन भारत के कोने कोने में आग बाल रखी है इन्होंने। ये अतवादी, हम नहीं अतवादी। हम तो किसान तो साध है और भगत है। ये तो लोगों का ढिड भरने वाले लोग हैं। आप में मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो वो छोटे बच्चे थे, वो चले गए क्या? आप भी बोलना चाहो जी? हाँ जी। तो एक और अन्य जी, आप कहाँ से हो? ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। हाँ जी। तो कितना कुछ सहयोग मिल रहा है अपना बड़ा भाई पंजाब का, और आप कितना सहयोग कर रहे हो? पंजाब का बड़े भाई का बहुत सहयोग मिल रहा है और हमारा भी बहुत है। हरियाणा से बहुत आ भी रहे हैं और आएगी भी। पीछे से गाँव से आ रहा है सहयोग है बहुत ज़्यादा। भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचो, और राशन पानी का भी सहयोग वहाँ से आने लग रहा है सभी से। ठीक है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उनके छोटे भाई हैं। हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये नहीं ये सरकार सोच रही है भी इन पे कुछ नहीं, हम इनका घुटना टिका के सवार के फिर चलेंगे, नाक रगड़ा देंगे। धन्यवाद। किसी राजनीतिक कारण हरियाणा और पंजाब अलग हो गए थे, लेकिन आज देखने को मिला है कि इनका भाईचारा वास्तव में ही पक्का है। कोई राजनीतिक उसमें नहीं है, लेकिन आज इनको निभाने का मौका भी मिला है। इस जंग को ये दोनों इकट्ठे मिलकर ही लड़ेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।